नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत या इस पूरे वीडियो में जिस एजेंडे के साथ मैं आया हूं, मैं इस शब्द का प्रयोग करना चाहता हूं, एजेंडा। क्योंकि इस विषय को लेकर हमें अपनी मानसिकता को क्लियर रखना होगा। क्योंकि अगर यहां पर हम भटके या हमारे मन में तनिक भी द्वेष आया तो फिर शत्रु जो है दरअसल वो हम पर हंसेगा ही नहीं बल्कि हम पर थूक कर जाएगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि दरअसल मेरे मन के भीतर घृणा यानी नफरत फैलाने का कोई भी प्रयास या कोई भी चेष्टा या कोई भी उद्देश्य नहीं है। लेकिन सत्य बोलने का उद्देश्य जरूर है, सत्य बोलने की हिम्मत जरूर है। और उन लोगों का भी पर्दाफाश करने की हिम्मत है और आवश्यकता भी है जिन्होंने दोगलेपन की पराकाष्ठा की तमाम सीमाओं को लांघ दिया है। दोस्तों, 24 तारीख यानी अब से कुछ दिनों के बाद, जो कि आप सभी जानते हैं कि 24 तारीख की एक प्रकार से एक महत्वता इस विषय में और ज्यादा बढ़ा दी गई है कि उस दिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, जो कि शुरुआत होगी उसकी आधिकारिक तौर पर आप कह लीजिए कि या यूं कहिए कि जो उसके बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत है, मेन जो इवेंट की शुरुआत है वो 23 से होनी है और 24 को ही यानी रविवार को ही भारत और पाकिस्तान का मैच रख दिया गया है। अब इसमें कुछ प्रमुख बातें आप समझिएगा दोस्तों। पहली बात कि आईसीसी दरअसल ये जो वर्ल्ड लेवल के जो ये इवेंट्स होते हैं इसको कंडक्ट कराता है और आईसीसी की ये पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का ये जो मुकाबला होता है ये आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसके कारण भी ये होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे आई बॉल्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया जानती है कि दुनिया में जो कुछ ऐसे देश हैं जो कि आपस में दुश्मन है, आपस में शत्रुता रखते हैं, अगर उनके बीच कहीं पर भी बैटल करा दिया जाए तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि ज्यादा संख्या में आई बॉल्स उस मैच की तरफ अट्रैक्ट होंगी। करोड़ों लोग उस मैच को देखेंगे और यहां पर तो दोनों देशों की जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए तो फिर ये विश्व में सबसे ज्यादा आबादी वाले देश होंगे अगर दोनों देश विभाजित नहीं होते। लेकिन स्थिति 74 साल पहले बदल चुकी है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं। पाकिस्तान, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इतिहास की बात क्यों कर रहे हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें इतिहास में जीना नहीं चाहिए, लेकिन इतिहास से हर समय और हर बड़ी घटना जो भी इतिहास में घटित होती है उससे सीख जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति या जो भी देश अगर इतिहास से अपने नहीं सीखता तो फिर आने वाले समय में उसका पतन निश्चित होता है। पाकिस्तान ने भारत पर 4 बार युद्ध एक प्रकार से भारत के साथ छेड़ा उसने। चारों युद्धों में, चारों जंगों में उसने मुंह की खाई। 1990 में जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार से कश्मीर के भीतर, समूचे जम्मू कश्मीर के भीतर आतंकवाद की खेती या आतंकवाद का बीज बोया गया, कट्टर इस्लामिक ताकतों का बीज बोया गया, और वहां से किस प्रकार से आपने देखा कि अल्पसंख्यक जो कि हिंदू समुदाय से हैं, कश्मीरी पंडित जिनको कहते हैं, या फिर आप कहिए कि जो गैर मुसलमान है, या फिर सिख है, या फिर जो कश्मीर के नहीं है निवासी, उन लोगों को किस प्रकार से उस समय भी मारा गया था, उनको धमकाया गया था, उनकी औरतों, उनकी बच्चियों, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, निर्मम और नृशंस हत्या की गई थी, और इसी के साथ साथ उनके पुरुषों को भी मारा काटा गया था। सीधे तौर पर उन्होंने ये बात कही थी, 2 ही रास्ते हैं आपके पास, या तो आप कश्मीर घाटी को छोड़ दीजिए या फिर आप अपना मतांतरण करवा लीजिए, यानी आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। और इसकी पूरी जो ये खेती हुई और जो आज भी हम लोग भुगत रहे हैं, अभी आपने सुना एनकाउंटर चल रहा है, अभी हाल ही में खबर आई कि एनकाउंटर वहां पर चल रहा है कश्मीर में। 10 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं पिछले 1 से 2 सप्ताह के दौरान, और उस समय भी पाकिस्तान ही प्रायोजित करता था, पाकिस्तान ही बहुत बड़ा और सबसे मुख्य किरदार वहां पर अपनाता था। और आज भी पाकिस्तान ही वो देश है जो भारत में आतंकवाद की खेती को करता है और भारत को चोट पहुंचाने की, भारत को
हताहत करने की, भारत को घायल करने की एक चेष्टा, अपने मंसूबे वो रखता है उस दिशा में, और हम उस देश के साथ क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, उन बुद्धिजीवियों से, उन तथाकथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय सेना में है? अगर है, फिर वो चाहे सुरक्षा फोर्सेस की किसी भी विंग में हो, अगर वो है तो क्या वो जम्मू कश्मीर में है और क्या उनकी शहादत हुई है? क्योंकि इस देश में, इस देश के ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्होंने अपने लाल को, अपने जिगर के टुकड़े को खो दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने धोखे से उन पर वार किया। और उसी पाकिस्तान के साथ अगर हम मैच खेलने के लिए तरस रहे हैं तो फिर शायद इससे ज्यादा दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। मैं मीडिया पर भी सवाल उठाना चाहता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सवाल उठाना चाहता हूं, वो तमाम ऐसे न्यूज चैनल्स को मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने अपने चैनल पर, चाहे फिर वो सोशल मीडिया के या इंटरनेट का चैनल हो या फिर टेलीविजन का चैनल हो, आपने किस अधिकार से पाकिस्तान के गेस्ट को बुलाया? दो बातें मैं पाकिस्तान के गेस्ट से सीखता हूं, और इस बात को कहने में मुझे कोई भी, एक प्रकार से आप कहिए कि बुरा नहीं लगता है। दो बातें जो पाकिस्तान के गेस्ट से, जो मेहमान उनके आते हैं, उनसे हम सबको सीखनी चाहिए। पहली, कि किस प्रकार से दूसरे देश में जाकर आपको उसी देश की बेइज्जती करनी है। पाकिस्तान के जो भी गेस्ट आते हैं, चाहे शोएब अख्तर हो या फिर वसीम अकरम हो या कोई अन्य गेस्ट हो, जो तुच्चे और छोटे मोटे और क्रिकेटर आते हैं हमारे चैनल्स पर, वो आकर हमेशा मैंने देखा है कि वो मीठी मीठी बात तो जरूर करते हैं, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान के हित में बात करते हैं। कभी भी वो पाकिस्तान की बुराई नहीं करते। एक न्यूज चैनल को मैं देख रहा था, वहां पर शोएब अख्तर भी था और वहां पर मोहम्मद कैफ भी था। तो वहां पर शोएब अख्तर जो था, दरअसल वो साफ साफ ये कहता है, इंडियन मीडिया को वो सीधे तौर पर निशाने पे अपने लेता है और भारत को ही कह देता है कि आप लोग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। भारत पर ही सारे वो कीचड़ लगा देता है, इल्जाम लगा देता है, आरोप लगा देता है, और ये भी कह देता है कि भारत के ही लोग हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट नहीं होना देखना चाहते। और इसका समर्थन वो एंकर साहब भी करते हैं। बहुत दुख हुआ है मुझे देखकर। इससे ज्यादा दोगलापन कुछ नहीं हो सकता कि आप उसी चैनल पर कुछ समय पहले, जो भी चैनल्स हैं उन पर आप ये देखें कि दरअसल वहां पर बातें हो रही हैं पाकिस्तान किस प्रकार से कश्मीर में जो भी अपनी हथकंडे अपनाता है, किस प्रकार से कश्मीर में अराजकता, अलगाववाद, आतंकवाद की खेती करता है, और फिर उसी चैनल पर शोएब अख्तर आकर इंटरव्यू देता है। एक अन्य चैनल पर शोएब अख्तर, वसीम अकरम आएंगे और वो इंटरव्यू देंगे। सोचिए आप, सीधी सी बात है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारी सोच, हमारी मानसिकता क्या है। वो जवान जो आज हर समय, किसी भी समय ऐसा नहीं होता कि वो सतर्क ना हो, वो गन लेकर बैठे होते हैं, राइफल लेकर वो बैठे होते हैं, हथियार लेकर वो बैठे होते हैं पाकिस्तान की तरफ। उनके हथियारों का रुख होता है कि पाकिस्तान से कम घुसपैठ ना हो। पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, और ये कैसा दोगलापन है इस देश के मीडिया का और इस देश की सरकार का कि आज हम उसके साथ एक मैच खेलने के लिए तरसते हैं। आईसीसी के बारे में आप जानते हैं, आईसीसी इस पूरे इवेंट को कंडक्ट कराता है। तो आईसीसी तो ये मैच इसलिए करा रहा है क्योंकि उसे रिवेन्यू चाहिए। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो सीरीज करवा दे दोनों देशों के बीच, जो द्विपक्षीय सीरीज होती है। लेकिन वो इस चीज को कभी भी, इस मौके को भुनाने में कभी भी झिझकता नहीं है कि वो पाकिस्तान और भारत का मैच करा दे इस वर्ल्ड लीग के, वर्ल्ड लेवल के इस टूर्नामेंट में। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो मिलेगा वो उसी से मिलेगा। और आप भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक और न्यूज़पेपर से लेकर रेडियो तक, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर आपको मीम्स से लेकर आपको प्रचार, सब कुछ दिखेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम पाकिस्तान को एक मैच, क्या हम अगर उसको आने वाले तमाम मैचेस हरा दें, तो क्या वो जवान वापस आ जाएंगे? क्या जो हजारों लोगों की मौत हुई है कश्मीर में, या भारत के अंदर भी सैकड़ों लोगों की जो मौत हुई है, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, उन्होंने हमारे ही देश के नागरिकों का लहू बहाया है, हमारे ही भाइयों बहनों और माताओं का और जो बुजुर्ग हैं उन सब का, मासूमों का
कत्लेआम किया है, नरसंहार किया है, क्या उन लोगों के साथ मैच खेलना बहुत आवश्यक हो गया है? क्या पाकिस्तान के साथ अगर हमने मैच नहीं खेला तो क्या सांस नहीं आएगी या बीसीसीआई गरीब हो जाएगा? यह सबसे बड़ा अपमान एक नागरिक होने के हैसियत से मेरा भी है और उन तमाम देशभक्त नागरिकों का भी है जो इस देश के बारे में सोचते हैं और जिनकी एक प्रकार से जो सोच रखते हैं कि जो हमारे सैनिक हैं वो कितना बड़ा त्याग करते हैं। पाकिस्तान क्या है? क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान, जो मैंने आपसे एक बात कही थी कि दो बातें हमें सीखनी चाहिए, मैं उस थोड़ा सा मुद्दे से भटक गया। पहली बात तो वही है कि उनके जो लोग हैं, उनके जो गेस्ट हैं, वो आकर किस प्रकार से अपने पक्ष को जरूर रखते हैं, और दूसरी बात ये कि वो स्वयं को भारत के भीतर अपने आप को उदारवादी पेश करते हैं और भारत को वो कट्टर दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसमें साथ दरअसल मैक्सिमम न्यूज एंकर्स देते हैं उनका। यह देखकर दुख होता है। तो पाकिस्तान से यह चीज सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो एट विल भारत पर आक्रमण करता है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज कभी भी सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होती है। भारत की सेनाएं, भारत की सुरक्षा बल जो है वो डिप्लॉय जरूर है, वो जरूर उनकी भी शहादत होती है, लेकिन पाकिस्तान के जवान की शहादत अमूमन नहीं होती है। वो उन्होंने अपनी एक अलग सी एक छद्म फौज खड़ी कर रखी है, एक प्रॉक्सी आर्मी उन्होंने खड़ी कर रखी है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि भारत में जिहाद फैलाना, भारत के कश्मीर को अलग करना, समूचे भारत में एक प्रकार से कट्टरपंथी इस्लामिक राज को शासित करना, बंदूक के आधार पर, बम के आधार पर और हिंसा के आधार पर। उनका माइंडसेट क्लियर है और उनके सेलिब्रिटी तक अपने यहां फंक्शन जो भी उनके जो कुछ भी होते होंगे वहां पर वो इस बात को कहते हैं कि कश्मीर के साथ है वो। कश्मीर का साथ होने का मतलब क्या है? कि भारत के खिलाफ है वो। लेकिन आप वो लोगों को देखिए कि जो भारत में कहते हैं कि सेलिब्रिटीज या म्यूजिक और क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का कोई ये बंधन नहीं होता है, ये तो दो देशों को जोड़ता है और हमें पाकिस्तान से वार्ता करनी चाहिए। कश्मीर के कुछ ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वार्ता करनी चाहिए। किनसे वार्ता करें भाई? जो हमारे देश को लहूलुहान करता है। इस देश के हजारों सैनिकों ने शहादत दी है, उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी? क्या वो 7:30 बजे 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे? आप लोग पूछेगा। जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट थोड़ी शर्म आनी चाहिए इस देश के उन लोगों को, नेताओं को, पत्रकारों को। पाकिस्तान के गेस्ट को तो ना बुलाइए, वो आकर यहां पर गाली देके जाता है लिटरली। डिबेट शोज जो यहाँ के होते हैं वो अधिकतर पाकिस्तान पर आधारित होते हैं, और कुछ समय के बाद अगर एक वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट आ गया तो आपने टीआरपी तो खैर खेल ही खत्म हो गया अभी कुछ समय के लिए, लेकिन आपने वेन्यू जनरेट करने के लिए, आईबॉल्स इकट्ठा करने के लिए आपने अपने देश के जवानों की बाजी लगा दी, उनकी जान की। एक बात यह है कि वो मैच तो होगा, मैच कैंसिल नहीं होगा, यह बात सत्य है, लेकिन एटलीस्ट कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। एक स्टेप हमारे क्रिकेटर भी उठा सकते हैं कि एटलीस्ट वो काली पट्टी बांध ले या कुछ तो करे वो हमारे जवान के, ताकि पाकिस्तान को ये संदेश जाए कि तेरे साथ हम खेल तो रहे हैं, हम खेल भावना को जीवित तो रखते हैं, लेकिन हम तेरे खिलाफ हैं, तू दुश्मन है मेरा। पाकिस्तान इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाकिस्तान ने हम पर 4 बार अटैक किया है, फिर भी इस देश को, इस देश की सरकारों ने कुछ समय पहले तक ही उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन का तमगा तक दे रखा था। अब आप सोचिए कि कितने ज्यादा दोगलेपन के शिकार हैं हम सब, और इसी बात को लेकर पाकिस्तान हमेशा प्रसन्न होता है, हमेशा हंसता है। वो ये जानता है कि मैं भारत आऊंगा ऐसे किसी समारोह में, जब कोई बड़ा विश्व का टूर्नामेंट होगा, अच्छी 2-4 मीठे बोल बोलूंगा, भारत की जनता फ्लैट हो जाएगी मुझ पर। आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर तो क्या, पाकिस्तान का एक कोचिंग स्टाफ का बंदा भी नहीं होता पिछले कुछ वर्षों से, और वो लोग इंडिया में आकर आते हैं और वहां से बैठकर उनको इनवाइट किया जाता है और हमारे यहां बैठिए और हमारे आप विश्लेषण कीजिए। पाकिस्तान अगर आतंकवादी देश नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, उनको बुलाते, अच्छी बात करते, जो करना है करिए। क्रिकेट है, सॉन्ग्स है, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, जो कुछ भी है, कल्चर शेयर होना चाहिए। वो भी वही खाते हैं जो हम लोग खाते हैं, दिखते भी एक जैसे ही हैं। लेकिन जहां पर बात आ जाती है आतंकवाद की, तो यहां पर ये तमाम चीजें मिट कर रह जाती हैं। जब एक देश का ये लक्ष्य है कि भारत को ब्लीड करना है विद 1000 कट्स, उस देश को आपने
उस देश के लोगों को आप बुलाते हैं और वो अपना एजेंडा चलाते हैं यहां पर। ये बातें आप कृपया करके सोचिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर ये देश है तो ये देश इस देश के उन जवानों की वजह से है जो आज भी सीमाओं पर तैनात है, जिनकी बंदूक की जो नोक है वो दरअसल पाकिस्तान की तरफ है। क्यों? क्योंकि उनका एक फर्ज है, उनका एक कर्तव्य है कि दरअसल पाकिस्तान की तरफ से कोई घुसपैठ ना हो जाए, पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी, कोई जिहादी भारत में ना आ जाए। और हमारे लोग मैच देखेंगे। मैच तो होगा, आप सभी जानते हैं, और मैच देखा भी जाएगा। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, मैं कोई झूठ बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि सत्य ही मैं बोलूंगा। मैं भी मैच देखूंगा, लेकिन एटलीस्ट हमें उस तरीके से नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से ये हो रहा है। ये कुछ संदेश देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विटर पर हमें हैशटैग्स चलाने चाहिए बॉयकॉट पाकिस्तान के। हमारे क्रिकेटर काली पट्टी बांधकर बाजुओं पर खेल सकते हैं कि हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं हमारे जवानों को, और साथ ही साथ रोष भी प्रकट करना चाहते हैं तुम लोगों के खिलाफ, क्योंकि तुम ही लोगों ने हमारे जवानों को शहीद करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन ये सब कुछ नहीं होगा। वो लोग बकायदा हाथ में मिलाएंगे, मजाक भी खेलेंगे, क्रिकेट भी होगा, सब कुछ होगा, और भगवान करे कि इंडिया उस मैच को जीत भी जाए। लेकिन अगर इंडिया उस मैच को हार जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए 2 जीत होंगी। पहली कि उन्होंने इस देश को लहूलुहान भी किया, और दूसरा ये कि इसी देश को उन्होंने हराया भी, और फिर लोग कहेंगे कि ये तो स्पोर्ट्स है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। बहुत दुखद है। राष्ट्रवाद एक ऐसी अफीम है जिसको सबसे आसानी से लोग चाट लेते हैं और लोगों को चटा दिया जाता है, लेकिन सही मायनों में राष्ट्रवाद जहां है वहां पर वो सुरक्षित है। और उन देशों के नाम आप जानते हैं, उनको लोग लोकतंत्र नहीं कहते हैं, लेकिन उन देशों पर हमले भी नहीं होते हैं, और इस देश पर हमले होते हैं। मैच देखिए, एंजॉय कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये वो देश है जो इस देश के सैनिकों का लहू बहाता है, जिसने इस देश के हजारों मासूमों का, निर्दोषों का रक्त बहाया है, और आज भी विस्थापित होकर कश्मीरी पंडित दिल्ली, जम्मू के इलाकों में रहते हैं। उनके पास घर नहीं है, उनके पास सुविधाएं नहीं है। बस एक चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, और कहना चाहूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कि कितने भी मैच हम हरा दें उन लोगों को, वो जवान वापस नहीं आएगा, वो लोग वापस नहीं आएंगे, और वो परिवार जिनके घर में मातम रहा है वो लोग कभी भी इस मैच को नहीं देखेंगे। और उनके, मान लीजिए अगर वो टीवी देख रहे हैं और उस पर ये ऐड आता है ना, तो सबसे ज्यादा दिल पर चोट उनको होती है, कलेजा उनका करा उठता है। मेरे और आपके खानदान में अगर कोई फौजी होते, तो अगर उनकी शहादत होती, तो शायद हम भी उस दर्द को फील कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।